लेकिन अमेरिका इस युद्ध से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है और कि अमेरिका का हर दिन $2 बिलियन के करीब रुपया खर्च हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी एक महीने से जो युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल अमेरिका वर्सेस मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में संकट आ रखा है, गैस का, पेट्रोल का, इस चीज़ का संकट आ रखा है पूरी दुनिया में। अब खबर निकल के ये आ रही है कि अमेरिका इस युद्ध से पल्ला झाड़ रहा है अपना और इस युद्ध से वो भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका तो इस युद्ध से पीछा छुड़ाना चाहता है, लेकिन इजराइल वाले अमेरिका को ज़बरदस्ती फोर्सफुली इस युद्ध में उलझा के रखना चाहते हैं। जबकि अमेरिका का ये वॉर है भी नहीं, ईरान से कोई इसका लेना देना नहीं है, लेकिन इजराइल के वजह से मजबूरन अमेरिका को ईरान से लड़ना पड़ रहा है। अमेरिका का पीछा छुड़ाने का इस युद्ध से एक मतलब ये भी है कि अमेरिका का हर दिन $2 बिलियन के करीब रुपया खर्च हो रहे हैं। भारतीय रुपये के अनुसार $2 बिलियन यानी कि लगभग 18,000 करोड़ से ऊपर तक का है, ये लगा लीजिए अभी। तो इतना पैसा एक दिन में अमेरिका खर्च हो रहा है। अब अमेरिका की मजबूरी बोलिए या फिर इजराइल की चालाकी बोलिए, लेकिन ये इस युद्ध में अमेरिका को फंसा के रखने की कोशिश तो हो रही है, चाहे एप्स्टीन फाइल के वजह से हो या फिर अमेरिका में जो यहूदी रहते हैं उनके इन्फ्लुएंस के वजह से हो, लेकिन ये चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा जल्दी। जब शुरू में वॉर हुआ था, लग रहा था कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को तो तबाह कर ही देंगे। जब शुरू में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार दिया, अब लगा कि युद्ध तो पूरी तरीके से अमेरिका और इजराइल जीत चुके हैं। लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया है, उसके बाद जो निकल के आई तस्वीरें बाहर, ईरान ने इजराइल अमेरिका के जितने भी बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी, यूएई, किसी को भी नहीं छोड़ा, सब पे मिसाइल ड्रोन बरसाए हैं। अमेरिका के कई सारे सैनिक भी मारे गए हैं। लेकिन अमेरिका के मेन लैंड, अमेरिका देश में एक भी मिसाइल या फिर एक भी ड्रोन अब तक ईरान नहीं मार पाया, ना वो मार पाएगा इतनी जल्दी, क्योंकि बहुत दूर है अमेरिका और बहुत सेफ है इन सबसे दूर। लेकिन ईरान ने इन सभी मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रियाँ हैं, जिन कंट्रियों में भी अमेरिका के मिलिट्री बेस है, उन सभी पे मिसाइल बम बरसाए हैं, आपने देखा ही होगा न्यूज़ में। और सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को किया गया है। लोगों को लगता था कि इजराइल एकदम सुरक्षित है, उसको कोई भेद नहीं सकता, आयरन डोम है, आयरन बी में, पता नहीं कौन से हैं, उसके पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम। लेकिन ईरान ने दिखा दिया वो भी कम नहीं है। ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो इजराइल के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो रोक नहीं पाए। इजराइल में गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इजराइल का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन ये युद्ध अब लग रहा है कि और लंबा खींचेगा, क्योंकि जो इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने संकेत दे दिया है कि एक महीना और हम इस युद्ध को खींच सकते हैं। ईरान वाले बोल दिए कि जरूर, ईरान भी कम नहीं है, ईरान ने बोल दिया अभी हम 6 महीने की और युद्ध लड़ने की हालत में हैं। तो कोई किसी पे कम नहीं पड़ रहा है, कोई किसी तरफ झुकता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन अमेरिका इस युद्ध से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है और मुझे जहाँ तक लग रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की जिस तरह से आदत है, वो इस युद्ध से बहुत जल्दी पल्ला झाड़ लेंगे और ईरान और इजराइल को बोल देंगे भाई तुम लोग का आपस का है, तुम लोग आप अपना देख लो। देखते हैं अब क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप का इस युद्ध से पल्ला झाड़ने का एक वजह ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग बहुत नीचे गिर रही है, अब तक के सबसे लोएस्ट लेवल पे। इसके पीछे ये भी वजह मानी जा रही है कि अमेरिका के कितने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं इस युद्ध से, अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं अमेरिकन कि हमारा तो इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, ये तो इजराइल का मामला है, हम इतने सैनिक क्यों गंवा रहे हैं, इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं इस युद्ध में। तो एक वजह ये भी हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका इस युद्ध से पल्ला झाड़ लेगा कि ये इजराइल इसको या फिर ज़बरदस्ती इस युद्ध में उलझा के रखेगा? अपनी राय कमेंट में बताना ज़रूर।